Hello guys, I'm back with the answer of the question which I asked you in the last video. In the last video, I asked you a question. The question was, which of these following options is correct? The first one was Teachers Day, teacher apostrophe S day, and the second one was teachers, and after that apostrophe day, and the third one was teacher without any apostrophe day. So out of these, which one is correct? You have to tell me. No. You needn't tell me because I'm going to answer this. But in the last video, what I asked you, nobody has given me the right answer yet. मतलब अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है. सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें गलती क्या है, ये बाद में बताऊंगा. सबसे पहले देखते हैं अपोस्ट्रोफी एस. फर्स्ट वन जो ऑप्शन है ये बात करता है सिंगुलर नाउन की, क्योंकि टीचर के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा. इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन टीचर. ओके, मान लीजिए आपको कोई टीचर है, आप कहते हैं कि आज का जो मेरा दिन है उस टीचर के नाम है, आज उनका बर्थडे है और आज मैं उनके लिए गिफ्ट लेके जाऊँ. आज का जो दिन है वो उनके लिए है. तो टीचर्स डे, टीचर का दिन, कोई एक बंदा होगा उसका, एक टीचर का दिन. लेकिन हम बात करते हैं 5 सितंबर की, तो ये एक टीचर के लिए होता है या सभी टीचर्स के लिए होता है? ये दुनिया के सभी टीचर्स के लिए होता है. तो इन दैट केस यहाँ पे हमें प्लुरल नाउन के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाना है. अच्छा, एक आपको रूल दिमाग में रखना है. रूल ये है कि जब हम बात करते हैं का, की, के, यानी कि वो शब्द जो हिंदी में पोजेशन शो करते हैं, तो इंग्लिश में हम वर्ड्स यूज करते हैं OF ऑफ, या फिर हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी के साथ एस. देखते हैं जरा. मैंने कहा रवि की कार, तो इंग्लिश होगी रवीज कार, बड़ा आसान है. दूसरा जो ऑप्शन होगा वो होगा कार ऑफ रवि. थोड़ा टफ पड़ता है ऑफ यूज करना, क्योंकि हिंदी के ऑपोजिट चलता है. ठीक है. दूसरा हुआ एग्जाम्पल आपके लिए है गोलू के पापा. तो गोलू के पापा या तो सिंपल है गोलूज फादर, अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा दीजिए. दूसरा तरीका होगा आपके पास फादर ऑफ गोलू. शैंकी की वाइफ, शैंकीज वाइफ, या फिर वाइफ ऑफ शैंकी. 3 तरीके हो गए. अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, अपोस्ट्रोफी क्या होता है. कॉमा और अपोस्ट्रोफी दोनों कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं आपको छोटे से. कॉमा हमेशा नीचे की ओर होता है, अपोस्ट्रोफी हमेशा थोड़ा ऊपर की ओर लगाया जाता है. ठीक है. अगर अपोस्ट्रोफी के साथ एस आ जाए, क्या आ जाए, एस, तो वो का, की, के का सेंस देता है. कभी कभी ये इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है. आपने देखा होगा इट इज रेनिंग, इट्स रेनिंग बोलते हैं. मैंने कहा इट्स अ गुड कार, यानी कि इट इज अ गुड कार. इट्स अपोस्ट्रोफी एस वहां जो आ रहा है वो इट इज के सेंस में आ रहा है, लेकिन यहां जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये का, की, के सेंस में पढ़ा रहा हूं. जब हम सिंगुलर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो अपोस्ट्रोफी के साथ पूरा एस लगता है. लेकिन अगर प्लुरल नाउन के बाद अगर हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना हो तो केवल अपोस्ट्रोफी लगता है. आर यू गेटिंग? जैसे मैंने कहा लॉयंस प्राइड, यानी कि शेर का गर्व. मैंने कहा कार्स कलर, कार का रंग. मैंने कहा बहुत सारी कारें हैं, कारों का कलर, तो कार्स, बहुत सारी कारें हैं, उनका कलर, तो कार्स अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, केवल अपोस्ट्रोफी से काम चलाएंगे, कार्स कलर हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, पेन्स साइज. पेन का साइज, इतना बड़ा पेन है या बड़ा पेन है, छोटा पेन है, पेन साइज, एक पेन का साइज है, तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा. मैंने कहा बहुत सारे पेन्स का साइज, तो PENS पेन्स प्लुरल, उसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, उसमें लगाएंगे केवल अपोस्ट्रोफी. तो बहुत सारे पेन है, उनका साइज, पेनों का साइज, देन it will be pen size, but not with apostrophe s, only with apostrophe. So I hope that you got the difference between the apostrophe s usage and only apostrophe usage. Now third option is teacher day. This could also be correct in a different context. Compound nouns होती हैं, कंपाउंड नाउन के अंडर अगर हम एक कंपाउंड नाउन जो होती हैं उसके अंदर दो नाउन को एक साथ हम कंबाइन करते हैं. व्हाट इज कंपाउंड नाउन? दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड हियर. यानी कंपाउंड नाउन क्या होती है वो यहां पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है. वी विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. और इफ यू वांट टू नो दिस, यू जॉइन अस, जस्ट बी अ पार्ट ऑफ पेड क्लासेस एंड वी विल लेट यू नो कि ये तीनों ही जो आंसर्स हैं ये ठीक हो सकते थे अगर यहाँ आंसर आने वाला है. ये तीनों ही गलत हैं, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है. ओनली एक छोटा सा मिस्टेक है, अगर यहाँ पे हम कैपिटल डी लगा दें, स्मॉल डी की जगह क्या लगा दें, कैपिटल डी. द आंसर्स, ऑल द आंसर्स विल बी राइट, बट इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ओके, टीचर्स डे, इनमें हमेशा जो डे होगा, डे का जो डी होगा वो हमेशा कैपिटल होगा. इन केस यू आर यूजिंग नॉन कैपिटल डी, स्मॉल डी, इट इज गोना बी ग्रामेटिकली incorrect. Till the next lecture, I say to you goodbye.